सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 66, and it is only for class 9th students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and revise History chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution, revision part 1. तो students, आज की इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर नंबर 2 है ना हिस्ट्री का, उसकी रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन में भी हम 1 मार्कर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और उनको आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो मिनिमम, क्योंकि ये अब 16 मार्क्स के कर दिए गए हैं, पहले ये 20 मार्क्स के थे, अभी 16 मार्क्स के हो गए हैं, तो 16 मार्क्स तो हमारे पक्के हो जाएंगे। इसमें हमें ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ ही वर्ड्स में अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आंसर क्वेश्चंस नंबर 1 एंड 2 इन 1 सेंटेंस। आपको क्या करना है, देखिए सबकी इंस्ट्रक्शन उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लिखी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को केवल आपने 1 सेंटेंस में ही आंसर करना है, या 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर जदीदीस। तो जदीदीस कौन होते थे? तो देखिए यहाँ The Jadidis were Muslim modernist reformers within the Russian Empire in the late 19th and early 20th century. यानी रूसी साम्राज्य में जो मुस्लिम मॉडर्निस्ट रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक थे, जो मुस्लिम समाज सुधारक थे रशियन एम्पायर में, कब? लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, उनको जदीदीस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटरनेशनल विमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल विमेंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दैट इज 8 मार्च को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल विमेंस डे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 and 4। इन क्वेश्चन नंबर 3 and 4 फिलिंग द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड और टर्म। आपको एक वर्ड से इस फिलिंग द ब्लैंक को पूरा करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इज लार्ज फार्मर्स इन रशिया वर कॉल्ड। जो लार्ज फार्मर्स होते थे रशिया में उनको क्या कहते थे? कुलक्स। क्या कहते थे? कुलक्स। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज द नेम ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया फॉर्म्ड इन 1905। 1905 में जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट की गई थी उसको क्या कहा गया था? इट वॉज ड्यूमा। वॉट इज इट? इट वॉज ड्यूमा। Write 1 sentence each about the words given in questions 5 and 6। आपको 5 and 6 में क्या करना है? जो भी आपको वर्ड दे रखा है उसके बारे में सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, कोई भी एक बात। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन। तो जो स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन था ये एक प्रोग्राम था, इसके बारे में आपको सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है। तो दैट इज Stalin used this scheme to solve the problem of grains by increasing agricultural production। यानी स्टालिन ने क्या किया? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने से, मतलब उसके थ्रू जो ग्रेन्स की प्रॉब्लम थी, जो अनाज की समस्या थी, उसको दूर करने के लिए इस स्कीम को यूज़ किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच ऑल रिलीजियंस गॉट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्लेस। तो देखिए उनके बारे में एक बात ये थी कि जो लिबरल्स लोग थे वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सभी रिलीजियंस को इक्वल रिस्पेक्ट और प्लेस मिले। फिर नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8। 7 and 8 में आपको केवल ट्रू और फॉल्स पर ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज दे डिड नॉट कंसिडर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स। तो देखिए जो सोशलिस्ट होते हैं वो हमेशा से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रहते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वो राइट के भी वो अगेंस्ट रहते हैं। तो इसका मतलब दिस इज ट्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द बोल्शेविक्स लेड बाय लेनिन अपोज द वॉर सिंस 1914। तो देखिए जो बोल्शेविक्स थे वो लेनिन के जो लीडरशिप में 1914 से वार को वो
अपोज करते जा रहे थे उसको मना करते जा रहे थे. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस. इज इट ट्रू? इट इज ट्रू. नाउ rewrite the sentences given in the question number 9 and 10 after correcting the underlined words. देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस देने के लिए 9th में भी इन्हें इंक्लूड किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 इज radicals wanted a nation in which all the religions should get equal respect and place. क्या रेडिकल्स ऐसा चाहते थे, ऐसा नेशन जिसमें सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिले? नो. इसका मतलब रेडिकल्स अंडरलाइन है, ये तो गलत है. ये तो श्योर है क्योंकि उसमें लिखा है कि करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड. तो इस रेडिकल की जगह क्या आना चाहिए? इस रेडिकल की जगह आना चाहिए लिबरल्स. लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच ऑल द रिलीजन्स शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्लेस. तो उसकी जगह लिबरल्स लिख के आपको वापस से पूरा सेंटेंस रीराइट करना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. The orthodox groups were also opposed to the uncontrolled power of dynasty-based rulers. They advocated the rights of people before the government. यानी जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था वो जो डायनेस्टी बेस्ड रूलर की जो राजा होते थे, वंश आधारित जो राजा होते थे, जैसे राजा का बेटा राजा, उसको वो अपोज करते थे. क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं था. वो तो उसको सपोर्ट करते थे. तो इसकी जगह आएगा, ऑर्थोडॉक्स की जगह आएगा रेडिकल्स. रेडिकल्स वर ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी बेस्ड रूलर्स. दे एडवोकेटेड द राइट्स बिफोर द गवर्नमेंट. क्योंकि वो गवर्नमेंट में इन सारे राइट्स को, जो पीपल के राइट्स थे, उनको सपोर्ट करते थे. जबकि आपने देखा कि जो लिबरल्स होते थे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो चाहते थे, लेकिन वो सभी लोगों के राइट्स को अपोज करते थे. तो इसलिए यहाँ पर रेडिकल्स इज द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे. एन असर्शन ए एंड इट्स रीजन इज गिवन बिलो. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो देखिए यहाँ पर एक असर्शन यानी एक स्टेटमेंट दे रखी है और उधर साथ में उसका रीज़न भी दे रखा है. तो आपको ये पता लगाना यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस हैं कि जो स्टेटमेंट है और जो रीज़न है वो दोनों ही सही हैं. पहली ऑप्शन ये होती है. और जो रीज़न है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ये तो फर्स्ट ऑप्शन होती है, यानी दोनों के अंदर मैच होता है. सेकंड ऑप्शन हमें ये बताती है कि दोनों तो सही है, असर्शन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में मैच नहीं है क्योंकि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. थर्ड होती है कि जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो तो सही है लेकिन आंसर जो उसका रीज़न है वो गलत है. और फोर्थ होती है ऑप्शन कि रीज़न करेक्ट है और स्टेटमेंट गलत है. तो देखिए यहाँ पर हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं. जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ ड्यूमा इन 1905. ये बिल्कुल सही बात है कि जार ने अलाउ किया था 1905 में ड्यूमा को बनाने के लिए. ही डिड नॉट वांट एनी रिडक्शन इन हिज पावर्स. वो अपनी पावर में कोई भी कमी नहीं चाहता था. तो देखिए अब इन दोनों में कोई मैच तो बैठता नहीं, लेकिन है दोनों सही. तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.